नाही मला माहिती. बोलिए क्या है. जिस तरीके से 11 साल पूरे हो गए एनडीए सरकार को, मणिकृष्ण खड़गे ने आलोचना करते हुए सरकार की 11 साल में 33 मिस्टेक बताई है, वही इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी कभी देखा नहीं कितना. खड़गे साहब ने सही कहा है कि मैंने पहले भी कहा है, अगर झूठ बोलने के मामले में नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज किसी को देना है और देने की योजना बनती है तो एक ही नाम सामने आएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का. आखिर 11 साल और उससे पहले झूठ बोलकर सत्ता में आए और 11 साल झूठ बोल के सत्ता में टिके रहे. क्या मिला है देश को, क्या दिया जनता को? गरीब गरीब हो रहे हैं और जो अमीर है वो अमीर में भी 10-12 लोग ऐसे उनके वही अमीर हो रहे हैं. इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल्योर है, टेररिज्म बढ़ रहा है, पाकिस्तान आंख उठाकर देख रहा है, चाइना घुस रहा है हिंदुस्तान में. तो 11 साल में आपने किया. अब मुझे बोले, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है. सर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि आने वाले जो बीएमसी चुनाव होंगे, जो भी म्युनिसिपल चुनाव होंगे, वो महायुति एक साथ लड़ेगी. कहीं ना कहीं एडवांस बुकिंग अभी से कर रहे हैं. करने दो ना. देखो अपनी अपनी चुनाव की रणनीति हर आघाड़ी हर पार्टी करती है, वैसे हम भी करेंगे. देवेंद्र फडणवीस अगर किसी के साथ चुनाव लड़ने की भाषा करते हैं या एक कोई अलायंस बनाते हैं तो उनका अलायंस है. दोनों पार्टियां, देखो अलायंस किससे करेंगे? बीजेपी है और जो दो पार्टी है वो उनकी ही पार्टी है ना. अमित शाह उनके प्रेसिडेंट है एक्चुअली. एक अजित पवार की पार्टी अमित शाह चला रहे हैं और जो एसएनसी यानी एकनाथ शिंदे ग्रुप है वो भी भाजपा का ही पार्टी है, अमित शाह की पार्टी है. तो घर का मामला है उनका. मत विभाजन होऊ नये यासाठी विधानसभा की तैयारी पहले से उन्होंने घोषणा कर दी थी, पर अब आपकी सीट डिक्लेयर नहीं हुई थी. बीएमसी में वो तैयारी करके खड़े हैं, ऐसा उनका कहना है. करने दो. आपके एंड से भी इस तरह की तैयारी का घोषणा पहले होगा कि एंड मोमेंट तक वो सीट नहीं, मामला दिखाएगा? हमारी चर्चा चल रही है. जिससे चर्चा होनी है उससे चर्चा हो रही है और हम भी, आपको पता चलेगा, बहुत ही मजबूती से हम चुनाव में सामने आएंगे बीएमसी की. पण राऊत साहेब, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा पक्ष मुंबई महापालिका किंवा अन्य महापालिका निवडणुका महाविकास आघाडी म्हणून लढेल की मनसेशी युती करण्यामध्ये पक्षाला स्वारस्य आहे? याचं तुम्हाला उत्तर माननीय उद्धव ठाकरे लवकरच देतील. शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे हे या विषयावरची तुमच्या मनातल्या सगळ्या शंकांचं निरसन करतील. महाराष्ट्रामध्ये आजही महाविकास आघाडी एकत्रित काम करते, पण आम्ही हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विषय असल्यामुळे स्थानिक लेवलला आमच्या कार्यकर्त्यांच्या काय भावना आहे, कोणाबरोबर जायला पाहिजे, कुठे काँग्रेस बरोबर जावं असं वाटतंय, कुठे राष्ट्रवादी बरोबर भूमिका असावी असं वाटतंय, मुंबईमध्ये वेगळा निर्णय काही लोकांना घ्यावा असं वाटतंय. तर या सगळ्या संदर्भात पूर्ण आमचं काम, विचार आणि भूमिका ठरल्यावर लवकरच आता कुठे प्रभाग समित्यांची रचना सुरू आहे, त्याच्या आधी सगळं होऊन जाईल ना. पण प्रायोरिटी ही मनसे असू शकते का? तुम्ही पक्षाचे मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे आपल्या प्रश्नांना लवकरच उत्तरं देतील आणि अगदी सविस्तर, भक्कम आणि परखड आपल्या मनातले सगळे प्रश्न जे आहेत हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले आहेत आणि त्यांनी उत्तराची तयारी केलेली आहे. सर विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से दिखा गया कि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर देरी हुई थी, पहले तनाव दिखा था, तो आने वाले चुनाव में क्या? देखिए ऐसा होता है विधानसभा में, जैसे वो क्या महायुति में भी हो गया था ना, आखिर तक हो गया था, ऐसा होता है. लेकिन आगे वाले चुनाव में इस प्रकार का कोई प्रसंग नहीं आएगा. राउत साहब, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पीएम नरेंद्र मोदी की नेतृत्व गुणों की सराहना की है. वो फॉरेन डेलीगेशन में खुद शामिल भी थी. ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो डेलीगेशन विदेश में गया था, उसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें उन्होंने मोदी के गुणों की सराहना की. उनको कुछ मोदी जी के नेतृत्व में गुण दिखते होंगे, हमको नहीं दिख रहे. उनका पर्सनल मामला है. देश में एक सांसद है सुप्रिया जी, अपनी भूमिका व्यक्त करने का उनको अधिकार है. नरेंद्र मोदी जी क्या है, उनके नेतृत्व गुण क्या है,
हम अच्छी तरह से जानते हैं। देश में अघोषित आपातकाल जो लगाया है उससे हमारे जैसे अपोजिशन के लोग हैं, उनके भी पार्टी के लोग हैं, कैसी तकलीफ दी गई और पार्टी को तोड़ा दिया। सत्ता का कैसा गैरवापर करके राजनीति करनी चाहिए, ऐसे बहुत से गुण हमारे मोदी जी में ज़रूर है और ये सुप्रिया ताई को भी मालूम होगा शायद। थैंक यू।